हमारा आज का टॉपिक है जी कस्टर ऑयल के बेशुमार फ़वाइद। जी हाँ दोस्तों, कस्टर ऑयल यानी कि अरिंड के तेल के वो फ़ायदे जो आप नहीं जानते होंगे, तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप इसके भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकें। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको आसानी के साथ समझ में आ सके और आप इसका अरिंड के तेल यानी कि कस्टर ऑयल का भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके बेशुमार फ़वाइद की जानिब। तो इसका सबसे पहला जो फ़ायदा हम हासिल कर सकते हैं वो है जी कस्टर ऑयल यानी कि अरिंड का तेल वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं। कस्टर ऑयल बालों को लंबा और मज़बूत करता है। नंबर 3, बालों को लंबा मज़बूत करने के लिए नीम गर्म कस्टर ऑयल बालों की जड़ों में रात सोने से पहले लगाएं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पर जाते हैं। कमर, हड्डियों, टांगों और घुटनों की दर्द से निजात के लिए नीम गर्म कस्टर ऑयल की मालिश नहायत मुफीद साबित होती है। दोस्तों अगर आपकी हड्डियों, कमर और टांगों में बहुत ज़्यादा शिद्दत की दर्द रहती है तो आप कस्टर ऑयल को नीम गर्म करके इसकी मालिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 5 की जानिब। फ़ायदा नंबर 5, पलकों और बनोरों के घने मजबूत बालों के लिए भी अरिंड के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, बच्चों के मैदे और पेट दर्द के लिए कस्टर ऑयल की मालिश की जाती है। नंबर 7, कस्टर ऑयल के इस्तेमाल से ना सिर्फ जिल्द पुरकशिश और चमकदार होती है बल्कि कील मुहासे भी ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कस्टर ऑयल अगर आप अपने चेहरे पर इसका हल्का मसाज करते हैं तो ये आपकी जिल्द को पुरकशिश ही नहीं चमकदार भी बनाता है और आपके चेहरे पे जो कील मुहासे, छाइयाँ, धब्बे वगैरह होते हैं ये उनको भी ख़त्म करता है। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं नंबर 8 की जानिब। तो नंबर 8 पर बच्चे की पैदाइश के बाद जो आपके जिस्म पर निशानात पड़ जाते हैं, आपके चेहरे पर जो छाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं उनको ख़त्म करता है। ठीक है जी, इसका आप अगर मसाज करते हैं अपने जिस्म पर और अपने चेहरे पर तो आपके जो निशानात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 9, बेसन और कस्टर ऑयल मिलाकर मास्क बनाया जाता है जिससे झुर्रियाँ ख़त्म, लटकी हुई जिल्द बहुत जल्द ठीक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेसन और कस्टर ऑयल मिलाकर आप इसका मास्क बनाएं और इसको आप अपने चेहरे पर लगाएं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं और जिल्द आपकी लटक गई है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नंबर 10, कस्टर ऑयल को दूध में इस्तेमाल करने से पुरानी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मोटापा कम करने और बॉडी शेप के लिए भी कस्टर ऑयल दूध में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 12, गंजेपन के इलाज के लिए नीम गर्म कस्टर ऑयल की सर में मालिश इंतहाई मुफीद साबित होती है। दोस्तों अगर आपके सर पर बाल नहीं हैं, आपके सर में गंजापन है तो आप इसका इलाज नीम गर्म कस्टर ऑयल की मालिश से कर सकते हैं। नीम गर्म कस्टर ऑयल अगर आप मुतवातर और मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। दोस्तों नंबर 13, बालों को काला करने के लिए कस्टर ऑयल का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। दोस्तों अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप इस कस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके बाल काले हो जाएंगे। नंबर 14, सर के 2 मुंह बालों के लिए कस्टर ऑयल सर में लगाने से 2 मुंह बाल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपके बाल, सर के जो बाल हैं इसके एंड पर, कोने पर 2 मुंह बन गए हैं तो आप कस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके 2 मुंह जो बाल हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नंबर 15 की जानिब। तो दोस्तों बेख्वाबी से निजात हासिल करने के लिए कस्टर ऑयल की सर में मालिश इंतहाई मुफीद है। दोस्तों अगर आपको नींद नहीं आ रही, बहुत बेचैनी हो रही है तो आप बेख्वाबी का आपका आलम है तो आप कस्टर ऑयल की सर में मालिश करें, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त नींद आ जाएगी। दोस्तों नंबर 16 की जानिब बढ़ते हैं। बालों को नरम व मुलायम और चमकदार बनाने के लिए कस्टर ऑयल बहुत मुफीद है। जी हाँ दोस्तों, बालों को नरम और मुलायम और चमकदार बनाने के लिए रोगन बादाम में आप कस्टर ऑयल मिक्स कर अगर लगाते हैं तो आपके बाल चमकदार भी हो जाएंगे और नरम व मुलायम भी हो जाएंगे। दोस्तों नंबर 17 की जानिब बढ़ते हैं। मैदा और अंतड़ियों की खुश्की को ख़त्म करने के लिए कस्टर ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जी हाँ दोस्तों, मैदे की खुश्की और अंतड़ियों की खुश्की की वजह से जो आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है तो आप अगर दूध में इसकी जो है ना 1 चम्मच 1 कप दूध में आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अंतड़ियों के इन्फेक्शन और खुश्की को ये